Assalamualaikum and welcome back to my channel Study World. So here we are going to discuss about chapter number 4 the cell, जो कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके जो आज के लेक्चर हैं वो हैं यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाई वी कॉल देम एज अ प्रोकैरियोटिक और एज अ यूकैरियोटिक। ठीक है, तो ये आज का जो है हमारा टॉपिक है अबाउट द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो क्या होते हैं या यूकैरियोटिक सेल जो है वो क्या होते हैं, और हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को एज अ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पर की बुनियाद पर जो है हमने डिवाइड क्यों किया हुआ है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर हम यूकैरियोटिक पर आएँ तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि नाम यू मतलब न्यूक्लियस, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि न्यूक्लियस रखते हैं, यानी जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है या जो जिनके पास जो है वो एक्चुअल न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम यूकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में बिल्कुल ही माइनर फ़र्क है। ये फ़र्क मतलब अगर हम देखें सेल के हिसाब से देखें तो बहुत ही बड़ा फ़र्क है, लेकिन अगर अल्फाज के हिसाब से देखें तो बहुत ही छोटा सा फ़र्क है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस, यानी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, हालांकि प्रोकैरियोटिक के अंदर भी न्यूक्लियस मौजूद होता है लेकिन ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ट्रू और फॉल्स न्यूक्लियस वी विल कॉल देम हैज़ अ प्रोकैरियोटिक एंड हैज़ अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो मतलब इस वजह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, यानी न्यूक्लियस की बुनियाद पर हम प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल की डिवीजन करते हैं। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस हो, एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास फॉल्स न्यूक्लियस हो। तो अब यहाँ से मैंने ये लफ्ज़ लिखा है फॉल्स इस न्यूक्लियस के साथ, मतलब ये कि बोथ आर न्यूक्लियस कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यानी दोनों के अंदर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, न्यूक्लियस दोनों के अंदर मौजूद होता है लेकिन डिपेंड ऑन द फॉल्स और ट्रू, यानी इसके अंदर जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रू न्यूक्लियस कैरी करते हैं, हालांकि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो फॉल्स न्यूक्लियस कैरी करते हैं। अब फॉल्स और ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर नॉर्मल सेल के अंदर जैसे न्यूक्लियस होता है, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड, अगर हम बोलें मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है, यानी न्यूक्लियस कंटेनिंग मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिजम्स न्यूक्लियस। ठीक है, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर न्यूक्लियस के साथ जो है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद है, या न्यूक्लियस का जो मटेरियल है, स्पेसिफिक मटेरियल जो नॉर्मल सेल के अंदर मौजूद होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उस टाइप के जो न्यूक्लियस है उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक न्यूक्लियस या फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसमें ये फ़र्क है कि उसके अंदर न्यूक्लियस तो मौजूद होता है लेकिन उसके अंदर ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है ये मौजूद नहीं होती, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है वो सेल के अंदर कुछ इस तरह से मटीरियल जो है कंडेंस फॉर्म में मौजूद होता है, एक कंसनट्रेटेड फॉर्म में या कंडेंस फॉर्म में जो है इनके अंदर क्या होते हैं, कंडेंस और कंसनट्रेटेड फॉर्म में इनके अंदर न्यूक्लियस का जो मटीरियल होता है वो मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन फॉर्म, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, यानी न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियोइड एक ऐसा कंसंट्रेटेड मटेरियल है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है इन द प्लेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस की जगह पर ये एक कंसंट्रेटेड या फिर कंडेंस जो है वो मटेरियल है।
ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक तो डिफरेंस ये हो गया कि यूकैरियोटिक मीन्स ट्रू न्यूक्लियस कैरिंग ऑर्गेनिज्म या मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फाल्स न्यूक्लियस कैरी करते हैं या फिर उनके अंदर जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती बल्कि कंडेंस रीजन मौजूद होता है जिन्हें हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। नंबर 2 डिफरेंस ये होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। हाँ, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में बोलूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस जो है ये मल्टी सेलुलर होते हैं। हालांकि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। लाजमी नहीं है कि प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ही हो, ठीक है, लेकिन समटाइम्स या मोस्ट ऑफ द केसेस जो है हम ये कह सकते हैं कि ये इनमें ये जो है फ़र्क होता है, ठीक है। नंबर 3 जो है वो डिफरेंस ये है कि जो यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी जो है मौजूद होती हैं। यानी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर, यानी उनके जो सेल्स होते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी जो है मौजूद होती हैं, यानी वो ऑर्गेनेलीज जो कि मेम्ब्रेन कैरी करती है। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब ही यही है कि वो ऑर्गेनिज्म जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म में काउंट नहीं किए जाते या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज नहीं होते, ठीक है। अब यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज मौजूद होती हैं, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल गोल्जी अपार्टस, ठीक है। गोल्जी अपार्टस एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाई नहीं जाती। नंबर 2 जैसे कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है वो भी एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद नहीं होती, ठीक है। नंबर 3 जो है, अगर मैं एग्जांपल दे दूं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है वो एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली मौजूद है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद नहीं होती बल्कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो मौजूद होती हैं, क्योंकि ये यूकैरियोटिक का मतलब यही है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद हो, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर जो है वो सबसे मेन डिफरेंस जो है ये है कि इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियर बाउंडेड ऑर्गेनेलीज वगैरह जो है वो मौजूद नहीं होती है, ठीक है, यानी प्रोकैरियोटिक के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो इसके अलावा जो इन दोनों में जो फ़र्क है वो ये है कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी नंबर 4 जो फ़र्क है इनके अंदर, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास स्पेसिफिक डीएनए मौजूद होता है अलॉन्ग विद देयर प्रोटीन, ठीक है। यानी वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास डीएनए मौजूद होता है अलॉन्ग विद इट्स प्रोटीन, जैसे हम हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है फॉर द डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल का एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट होती है ये प्रोटीन, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। अब ये यूकैरियोटिक के अंदर इसलिए मौजूद होती है क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड मौजूद होता है, कंडेंस फॉर्म में मौजूद होता है। इसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड, मतलब मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती, दैट्स वाई इसके पास जो है वो प्रोटीन भी नहीं होती। यानी जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर जो है वो डीएनए तो होता है, जस्ट लाइक बैक्टीरिया पास डीएनए तो होता है, वायरस के पास डीएनए तो होता है, लेकिन इसके पास इसके साथ प्रोटीन मॉलिक्यूल अटैच नहीं होता, यानी इसका जो डीएनए होता है हैज़ लाइक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक एक परफेक्ट डीएनए की सूरत में नहीं होता। सो इस वजह से भी हम इस ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पर बुनियाद पर जो है डिवाइड करते हैं, ठीक है।
उसके बाद अगर हम देखें कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बेसिकली जो है कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, अब इनके अंदर ना गोल्गी अपार्टस है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना इनके पास जो है दूसरी जो ऑर्गेनेल्स वगैरह जो है मौजूद होती हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके पास मौजूद होती हैं और इनके फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सबसे पहला डिफरेंस ये है, नो ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। नंबर 2 ये होता है कि ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके पास जो है वो मतलब कि इसके पास नो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, सो नो ट्रू जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसके पास जो है वो ट्रू जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। नंबर 3 जो है ये है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ डीएनए मौजूद होता है, नो प्रोटीन और हिस्टोन। हालांकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास जो है डीएनए प्लस प्रोटीन मौजूद होती है, ठीक है। उसके अलावा नंबर 4 डिफरेंस ये है कि इसके पास जो है नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, इसके पास जो है वो ऑर्गेनेल्स होती हैं और मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, बाउंडेड, ठीक है, जस्ट लाइक गोल्गी। नंबर 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर 3 समवॉट हार्ड दूसरी जो है ऑर्गेनेल्स, ठीक है। नंबर 1 गोल्गी, नंबर 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों होती हैं, ठीक है। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। नंबर 1 इनके पास जो है मेसोसोम होते हैं, ठीक है। नंबर 2 इनके पास क्या होता है, नंबर 1 इनके पास मेसोसोम होती है, नंबर 2 जो है इनके पास जो है वो दूसरी जो ऑर्गेनेल्स यानी राइबोसोम्स कह दें, राइबोसोम्स इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, ठीक है। ये जो है इनके पास होती हैं। अब मेसोसोम का इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक काम क्या होता है, ये जो है हेल्प करते हैं इन द फोटोसिंथेसिस। इनको अगर ये जो है वो क्या कहते हैं, अगर ये जो है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है तो फोटो में हेल्प करते हैं इनको। अगर जो है इनके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं इनको। उसके अलावा जो है रिस्पायरेशन में इसको हेल्प कर सकते हैं। तो मेसोसोम जो है अगर मेसोसोम को हम दूसरा नाम दें तो ये सिंपली जो है अगर हम इसे कहें तो ये सिंपली एक वर्ड है, ये सिंपली इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही एक फोल्डिंग है, एक ज़रिया है जो कि मेसोसोम के नाम से कहा जाता है, जो कि इनकी बहुत सारे प्रोसेस लाइक रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस और बहुत सारे प्रोसेस में इनको हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। अब अगर मैं प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल दूँ तो प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल सिंपली एक बैक्टीरिया होता है,